वैसा ही लग रहा है। लेकिन नारद जी, आपका धन तो संसार का वैभव नहीं है, फिर आप दुखी क्यों हैं? अब विचारणीय ये है कि नारद जी का धन क्या है, ऋषियों का धन क्या है? ऋषियों का एकमात्र धन है, वो है नाम जप, उसका सुमिरन, उसका स्मरण। संतों के जीवन में, साधुओं के जीवन में, ऋषियों के जीवन में एक ही धन है, और वो है नाम धन। कोई भी नाम धन मतलब, नाम जप का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे इस बार बताया कि इस बार की भागवत बहुत विलक्षण है। जितना हो सकेगा हम आपसे भागवत के परम रहस्यों पर बात करेंगे। नाम जप क्या है, नाम जप क्या होता है, पता है किसी को? सुमिरनी पर अंगुलियां फेरना, माले पर अपनी अंगुलियों को फेरना, हाँ होता है, वो भी जप है। लेकिन नाम जप क्या है? नाम क्या है? नाम जप क्या है? नाम जप का अर्थ है अपनी स्व की स्मृति को प्राप्त करके जो जप शुरू हो जाए, हमें अपनी आइडेंटिटी पता हो। जैसे कहते हैं ना, आपका नाम क्या है? लौकिक भाषा में भी तो पूछते हैं ना, आपका नाम क्या है? यानी हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका परिचय क्या है। ठीक है, ठीक बात समझ में आ रही सबको? हम आपसे पूछ रहे हैं आपका परिचय क्या है। तो नाम जप मतलब अपने असली आइडेंटिटी के साथ जीना, यही नाम जप है। तुम्हारा परिचय क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? तो जो भक्त होता है उसका एक ही नाम जप है। वो तो सिर्फ इतना कहता है कि हम तो केवल उसके दास हैं। यही हमारा नाम जप। नाम जप यानी अपने ईश्वर के नाम को जपना। और ईश्वर का नाम वही जप सकता है जिसने ईश्वर की शरणागति को स्वीकार कर लिया। दिखावे के लिए नहीं, हाथ में माला हो और मन में, चित्त में, वृत्तियों में अलग अलग कामनाएं फूट रही हो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। नाम जप का अर्थ यह है कि तुम्हारे सांस प्रश्वास, तुम्हारी हर एक श्वास की गति पर उसकी खनक सुनाई पड़े, उसका सुमिरन होने लगे। नाम जप का अर्थ है कि हर श्वास के साथ प्रभु का सुमिरन हो, यही नाम जप है। और यही सबसे बड़ा धन है, जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारे हर श्वास के साथ प्रभु का नाम जुड़ जाए, तुम्हारे नाम से तुम प्रभु के नाम से जुड़ जाओ, यही नाम जप है। भागवत का रास्ता क्या है? भागवत की कथा हमारी क्या सहायता करेगी? भागवत की कथा सिर्फ इतनी ही सहायता करेगी कि हमारे जीवन में ठाकुर जी का नाम संकीर्तन शुरू करवा देगी। हमारे जीवन में माधव का नाम संकीर्तन शुरू हो जाएगा, यही जप है। बार बार उसकी स्मृति करना, बार बार उसको याद करना, बार बार उसको सुमिरन करना। तीन स्टेज हमने बनाए हैं साधना के, नाम जप के। शुरू में हमें कोशिश करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा, वो कोई श्रेणी नहीं है वो। लेकिन जब आपके जीवन में एक सहज जागरूकता आएगी, जब आपको पता चलेगा कि आप किसके अंश हैं, आपका असली परिचय क्या है, आप हैं कौन, और फिर आप जो नाम जप शुरू करते हैं, फिर नाम जप करना नहीं पड़ता, होने लगता है। हमारे वृंदावन के बाबा एक संत थे, बहुत सच्ची घटना है। वो क्या करते थे मालूम है? वो नाम जप करते थे माले पर। तो सुमिरनी से एक माला वो जपते थे और जपने के बाद अपना माला पेड़ पे टांग देते थे। माला अपने आप घूमती रहती थी, नाम जप चलता रहता था। नाम जप का अर्थ आंतरिक तौर पर प्रभु से जुड़ जाना। तुम बाहर से जुड़ पाओ न जुड़ पाओ, हम जुड़ने के लिए नहीं कहते। बाहर से आप भले ही प्रभु से भिन्न रहें, लेकिन भीतर से प्रभु से अभिन्न हो जाना ही नाम जप है। प्रभु की अभिन्नता, मैं अपने प्रभु का और हमारे प्रभु हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे, यही नाम जप है। प्रभु से अभिन्नता का अनुभव करना। अभी हमें लगता है भगवान हमसे दूर है, अभी लगता है हमको भगवान पाना है,
जब ये लगने लगे जीवन में कि भगवान हमसे दूर नहीं है, मैं तो भगवान में ही हूं, मैं तो भगवान के पास ही हूं, वो नाम जप है। और संत के जीवन में नाम जप का ही धन होता है। आगे समय लगेगा कभी तो फिर चर्चा करेंगे नाम जप के ऊपर, क्योंकि भागवत में नाम जप की बड़ी महिमा है। और नाम जप को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कह के समझाया है, लेकिन गुरु की कृपा से जो नाम जप हमें समझ आया वो तो यही है प्यारे, कि तुम्हारी प्रभु से अभिन्नता हो जाए। भिन्नता नहीं, अभिन्नता। अभिन्नता का अर्थ समझते हैं ना आप सब, क्या होता है? हाँ, समानता नहीं, एकता, एकत्व। समानता तो अलग बात है, एकत्व हो। अब जैसे ये बिजली जल रही है, ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा, दिख तो दोनों अलग अलग रहे हैं, लेकिन क्या कोई व्यक्ति यहाँ आकर के हमें ये बता सकता है कि इससे निकलने वाली रोशनी और इससे निकलने वाली रोशनी कौन सी है? दोनों को क्या अलग करके बता सकता है कोई? रोशनी एक हो गई, बल्ब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन निकलने वाली रोशनी, अब यहाँ क्या दुनिया की कोई मशीन इसे बता सकती है कि कौन से बल्ब से निकलने वाली रोशनी कौन सी है? तो इतनी अभिन्नता हो, अपने प्रभु से अभिन्नता हो जाए। अभी आपको देखना है कि आपके प्रभु से अभिन्नता कैसे होगी। ये हर किसी का इंडिविजुअल मसला है। अब ये तो अब किसी से कोई अभिन्न होता है तो वो कैसे होता है? अब वो उसको रिझा के हो, मना के हो, समझा के हो, पुकार के हो, चाहे कैसे अभिन्नता होना। गोपियां क्या थी श्री कृष्ण के प्रति? अभिन्न थी। गोपियां कहती थी श्री कृष्ण से, भगवान से, कि माधव हम आपके अभिन्न हैं। भगवान गोपियों को कहते थे कि तुम हमसे अभिन्न हो, गोपी हम तुमसे अलग नहीं हैं। तो गोपी का वो नाम जप है। जब भगवान की अभिन्नता हमें प्राप्त हो जाए, वही नाम जप है। उससे नीचे तो सब बहाने। और ये बहुत आंतरिक मसला है, बहुत भीतरी बात है। ये सबको दिखाई नहीं जा सकती, ये सबको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। इनमें बैठा हुआ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उससे जुड़ा हो सकता है यहाँ बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग भी हों जो आंतरिक तौर पर उसका जप कर रहे हैं, हमारी आंतरिक स्थिति में उसका सुमिरन चल रहा हो। तो नारद जी को श्री शनकादि ऋषि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारा जो धन है वो तो नाम धन है और कोई दूसरा धन नहीं। प्रभु की अभिन्नता ही हमारा धन है, प्रभु ही हमारे धन है। ये समझ लो कि भगवान भक्त के धन है। भक्त के पास कोई धन नहीं होता, सिर्फ एक ही धन होता है, वो होता है उसका भगवान, दूसरा कोई धन नहीं। वो भक्त के पास जब भी जाओगे वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय भगवान के। गुरु के पास जब भी जाओगे वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय भगवान के। अब आपकी मर्जी है, अगर आप गुरु से, भगवान वो तो कल्प वृक्ष है, उससे कुछ भी मांगोगे मिलेगा। अब आप उससे कुछ भी मांगोगे, संसार की वस्तु मांगोगे तो संसार की वस्तु मिलेगी, और भगवान से अभिन्नता मांगोगे तो अभिन्नता मिलेगी। एकता, उससे प्रेम, उससे जुड़ाव, उससे अलग अनुभव न करना, यही है नाम जप और यही साधु का धन है। तत्पश्चात जब नारद जी को सनकादि ऋषियों ने बोला, समझाया, पूछा, तब नारद जी कहने लगे कि हम आपको क्या बताएं, मैं एक ऐसे अड़चन में फंस गया हूं जिसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा। क्या बात हो? तब नारद जी ने कहा कि मैं सत्संग करने के लिए पृथ्वी लोक पर गया। कहां गए? पृथ्वी। सत्संग तो पृथ्वी